साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का स्पेशल वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे और आप हमारे साथ हल करते चलिए और स्कोर को कमेंट जरूर बताइए। आप स्कोर को कमेंट में बताएंगे, आप विश्लेषण करेंगे, खुद देखेंगे कि यहाँ जो भी प्रोवाइड हो रहा है वो आपकी परीक्षा के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, परीक्षा के दृष्टिगत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नए भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश मीन्स, मतलब एनसीईआरटी 2005 के अनुसार आपका जो अंग्रेजी शिक्षण है, अंग्रेजी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के पार कौन सा दृष्टिकोण अर्थ में है? इसका मतलब क्या कह रहा है? एनसीईआरटी 2005 देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश मीन्स, मतलब अंग्रेजी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के पार का दृष्टिकोण का अर्थ है। अब इसमें ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन है यूजिंग इंग्लिश एज द ओनली। अब देखिए यहाँ ओनली आ गया, ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब अंग्रेजी को केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करना। अब देखिए ओनली से ही हम लोग इसको कट कर देंगे क्योंकि कीवर्ड है हमारा ओनली, जब आएगा तो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ ओनली से ही कट कर दिया। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? ब्रेकिंग द बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, मतलब अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच बाधाओं को तोड़ना ही एनसीईआरटी का क्या है? लक्ष्य है, अर्थ है। तो आपका अभी हमने बी ऑप्शन सही कर दिया। सी ऑप्शन देखिए, टीचिंग इंग्लिश ओनली। अब यहाँ भी देखिए ओनली दिया हुआ है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ देखिए इग्नोरिंग द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, कहीं भी मदर टंग को हमें अनदेखा नहीं करना है, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच बाधाओं को तोड़ना ही क्या है? मेन उद्देश्य है। यही आपका कह रहा है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड, मतलब कि इंग्लिश में अंग्रेजी शिक्षण में नेचुरल मेथड विधि किसे कहते हैं? नेचुरल प्राकृतिक विधि हम लोग किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक विधि है, अब इसमें पहला ऑप्शन आपका दे रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बिल्कुल नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? यह जो है यह सबसे पुरानी विधि है और ये जो है मातृभाषा में अर्थ को बताता है। किसमें? मदर टंग की बात करता है ये, इसलिए आपका गलत हो गया। बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट, सी ऑप्शन आपका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? अनुवाद ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन है वो इसमें नहीं होता। फिर कैसे हम लोग सीखते हैं? बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा सीखता है जैसे बच्चा प्रकृति में अपनी मातृभाषा में सीखता है, प्रकृति में रहकर, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी सीखेगा। सीधे इंग्लिश कैसे सीखेगा? जैसे मातृभाषा में बच्चा सीख जाता है प्राकृतिक रूप से सुनकर, किसी बड़े से एमकेओ के माध्यम से या परिवार के किसी बड़े सदस्य जो बोल रहे हैं उनको सुनकर सीख जाता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में, इसमें जो भी बात करेगा अंग्रेजी में करेगा। इसमें यह नहीं है कि इंग्लिश में इंग्लिश का अर्थ अंग्रेजी बताएं, नहीं, इंग्लिश तो इंग्लिश। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। इसमें क्या है इसका और आपको हम बता दें। डायरेक्ट मेथड शिक्षक केवल अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, छात्रों को अंग्रेजी में ही जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझ में आया? कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही है। यही नेचुरल मेथड कहलाता है, क्योंकि वस्तुओं, चित्रों और क्रियाओं का उपयोग करके जब तक बच्चा नहीं बोल पा रहा है तब तक उसे समझाया जाएगा, लेकिन अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। अगला आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो इसकी इकाई क्या है? देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में जीटीएम भी कह सकते हैं। और यह क्या है? सबसे पुरानी विधि है।
क्या है, सबसे पुरानी विधि। और इसका प्रयोग क्या होता है, इसमें शिक्षक एक एक शब्द को क्या करता है, एक एक शब्द, एक एक वर्ड को क्या करता है, बच्चे की मातृभाषा मदर टंग में बताता है। अब आप समझिए कि शिक्षक हर एक शब्द को, वर्ड को इसमें बता रहा है बच्चे को मदर टंग में। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो यूनिट इकाई है शिक्षण की वह क्या है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस बिल्कुल गलत, चूंकि टीचर वर्ड में बता रहा है इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द। कौन सा, शब्द। तो ये है आपका जीटीएम। जीटीएम की और विशेषता आपको जानना हो तो जीटीएम जो है व्याकरण के नियमों को सिखाने पर जोर देता है। समझ में आया, तो ये आपका है जीटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, फ्रूट्स एंड टूल्स टू टीच वोकैबुलरी इन द क्लासरूम, दीज ऑब्जेक्ट आर नन एज, मतलब कि इसमें जो टीचर है वो क्या कर रहा है, टीचर कक्षा में रियल ऑब्जेक्ट मतलब कक्षा में वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करता है, लाइक टॉयज, फ्रूट्स एंड टूल्स, जैसे खिलौना, फ्रूट्स फल और औजार, टू टीच वोकैबुलरी इन द क्लासरूम, मतलब कि टीच शब्दावली को सिखाने के लिए क्लासरूम में क्या कर रहा है, टॉयज का, फ्रूट्स का और टूल्स का प्रयोग कर रहा है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर नन एज, मतलब इसमें आपको बताना है कि ये जो वस्तु हैं इन्हें क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब, विजुअल मतलब दृश्य, एड्स मतलब सहायक दृश्य, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सहायक दृश्य। अब यहाँ पर देखिए रिएलिया दिया हुआ है, और रिएलिया क्या है, रिएलिया हम लोग उसे कहते हैं जब टीचर जो है पढ़ाने में किसी निर्जीव वस्तुओं को लेता है और सजीव के साथ जोड़ देता है, मतलब बच्चों को शब्दों के असल जिंदगी के बारे में जोड़ देता है, उसे कहा जाता है क्या, रिएलिया। समझ में आया, समझिए जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं से सजीव वस्तुओं को जोड़कर शिक्षक जब पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, रिएलिया कहते हैं। समझ में आ गया, कौन सा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, रिएलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग, इसका मतलब कि निम्नलिखित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने में एक प्रोडक्टिव स्किल का है, इसके बारे में कह रहा है। लिसनिंग एंड रीडिंग, आपको हमने इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण वोकैबुलरी के बारे में बताया हुआ है, वहां जाके आप चेक करिएगा तो हमने एक्टिव स्किल्स और पैसिव स्किल्स के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्टिव स्किल। जो आपका प्रोडक्टिव स्किल है वो आपका क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये भी हमने वहां पे चर्चा किया हुआ है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अच्छा, ये प्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, जो विचार है बच्चे के उसको प्रस्तुत करेगा, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। एक्टिव होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव। इसका रीजन क्या है, इसमें अपने विचारों को ग्रहण नहीं करेगा, वो जो है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जबकि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आपका क्या है, ये आपका रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव। तो क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा ग्रहण करेगा, तो आपका ये रिसेप्टिव है और ये प्रोडक्टिव है। तो कौन सा सी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड फोकसेस प्राइमरीली ऑन, मतलब अब देखिए यहाँ पर एक है डॉक्टर वेस्ट, उनका न्यू मेथड फोकसेस प्राइमरीली ऑन, किसके लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, ग्रामर के लिए। तो जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है ये किस पर है, ये आपका है रीडिंग के लिए। क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि
कि रीडिंग से क्या होता है, पढ़ाई की गति तीव्र होती है। इससे बच्चा जो है साइलेंट रीडिंग जो है ये इन्होंने कहा है। क्या कहा है? साइलेंट रीडिंग। इससे क्या है कि बच्चा मौन होकर जल्दी और गति के साथ पढ़ सकता है, इसलिए कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर्स टू, मतलब कि जो स्कैनिंग है ये पठन गतिविधि है, रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स जो मदद करती है लर्नर्स टू मतलब शिक्षार्थियों के लिए। अब इसमें ए ऑप्शन क्या है? अंडरस्टैंड द जेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब इसका देखिए मतलब क्या हुआ, क्या सारांश के समझने में, पाठ का जो सारांश है उसको समझने में? तो बिल्कुल नहीं। जो स्कैनिंग है वो लोकेट करती है स्पेसिफिक आइटम, लोकेट अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो है क्या करता है, किसी खास जानकारी को ढूंढना, ये इसका काम होता है स्कैनिंग का। जैसे हम लोग टेलीफोन के डायरेक्टरी में अपना नाम ढूंढ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार है ये पूरे पाठ में ऊपर का जो भी होता है उसी को स्कैन कर लेता है, किसी खास जानकारी को ढूंढ लेता है, क्योंकि लोकेट अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी खास जानकारी या वस्तु का पता लगाने में बी ऑप्शन आपका सही है। इंजॉय द लिटरेरी स्टाइल बिल्कुल नहीं, गलत है। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन भी आपका गलत है। ये किसके लिए है? सूचना का, किसी खास सूचना का वस्तु पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब कि आपका संरचना अप्रोच किसके लिए है, तो यहाँ पर किस बात पर जोर देता है, ये आपका है। पहला ऑप्शन करा सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन ऑफ मटेरियल, बिल्कुल आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन ऑफ मटेरियल मतलब क्या है आपका? ये सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब हुआ आपका, सिलेक्शन का मतलब हुआ सामग्री का चयन, सिलेक्शन मतलब चयन, ग्रेडिएशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब कि सामग्री, तो सामग्री के चयन में स्ट्रक्चर, चूंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब ही होता है क्या? वाक्यों को बनावट, वाक्यों की बनावट। अब वाक्यों की बनावट का मतलब ये केवल वाक्यों की बनावट पर ध्यान देगा। इसमें सिखाया जाता है कि पहले आप सरल वाक्य चुनिए या मिश्रित वाक्य चुनिए, ये सब बताया जाता है। तो सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन ऑफ मटेरियल, ये सामग्री, वस्तुओं के सामग्री का चयन और ग्रेडिएशन पर ध्यान देता है। ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद बी ट्रांसलेशन ऑफ एवरी वर्ड, बिल्कुल नहीं। यूज ऑफ मदर टंग, ये भी नहीं। और डी करा क्रिएटिव राइटिंग ओनली, ये भी आपका गलत है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमीडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड आफ्टर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रिमीडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड आफ्टर का मतलब रिमीडियल शिक्षण प्रदान किया जाता है किसके बाद? जब हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं, हिंदी में निदानात्मक परीक्षण, पहले हिंदी जानिए फिर आपको अंग्रेजी बताते हैं। और निदानात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं डायग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक। जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद करते हैं क्या? रिमीडियल टीचिंग। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम समस्याओं को पकड़ते हैं, बालक की कमजोरी को पकड़ते हैं, फिर रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से उसका उपचार करते हैं। यहाँ रिमीडियल टीचिंग का मतलब उपचार करना और निदानात्मक का मतलब समस्या को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन, मतलब आपका जो भाषा अधिग्रहण है या भाषा अधिग्रहण है ये तभी केवल, अब यहाँ पर ऑकर्स ओनली व्हेन, भाषा अधिग्रहण केवल तभी होता है जब, व्हेन मतलब जब। अब यहाँ पर जब, ए ऑप्शन करा द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब बच्चा व्याकरण के नियम सीखे तब ये होगा, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। भाषा एक्विजन का मतलब होता है अर्जन, भाषा अर्जन के लिए जरूरी होता है क्या? वातावरण। और उस वातावरण में अगर बच्चा सीखता है जो अपनी पास पड़ोस मातृभाषा में, उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें एनवायरनमेंट की बात की गई हो,
तो द चाइल्ड इज रिवार्डेड द करेक्ट स्पीच, वेरी रॉन्ग है, ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चा जो है प्राकृतिक वातावरण में जो भाषा सीखता है उसे ही हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब भाषा अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय, मतलब आपका जो द्विभाषी मेथड है, द्विभाषी विधि है, इसको किसने, इसका विकास किसने किया है। अब सीजे डॉटसन है, अब यहाँ पर वेस्ट हैं, पाल्मर हैं और चॉम्स्की हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड डॉटसन महोदय के द्वारा दिया गया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब आपका कौन सा भाषा शिक्षण के लिए ऑथेंटिक मटेरियल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कौन सा भाषा सीखने के लिए असत्य सामग्री है, उसका उदाहरण हमको प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पर अ टेक्स्ट बुक चैप्टर, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो यहाँ पर न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर आपका ऑथेंटिक मटेरियल है, क्यों, क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल हम उसे कहते हैं जो विशेष रूप से पढ़ाई के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बनाई गई हो, इसके लिए विशेष रूप से पढ़ाई के लिए नहीं, विशेष रूप से पढ़ाई के लिए नहीं, ये आम जनता के लिए भी बनाई गई है, उसे ही ऑथेंटिक मटेरियल, और हिंदी में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असत्य सामग्री, क्या कहेंगे, असत्य सामग्री। तो आपका कौन सा सही होगा, आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, सतत, सतत मूल्यांकन। अब सतत मूल्यांकन किसकी बात करता है, देखिए हम आपको प्रश्न हल करने की विधि बताते हैं। देखिए ओनली है गलत, ओनली है गलत। अब आपका दो है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑफ लर्नर्स, और चौथा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, मतलब कि यहाँ पर निरंतर परीक्षण करना शिक्षार्थियों के निरंतर परीक्षण पर, और होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब शिक्षार्थी के समग्र विकास पर। यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, समग्र विकास, समग्र विकास। तो जो सीसीई है, सतत मूल्यांकन है, ये किस पर जोर देता है, विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर देता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग था, इसलिए ये गलत हो गया, हालांकि अगर डी ऑप्शन ना होता तो सी सही होता, लेकिन जो सीसीई है समग्र विकास पर ध्यान देता है बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, This silent period in language acquisition in a time when the learners, मतलब कि जब भाषा अर्जन में जो मौन विधि है, यह कौन सा, मतलब वह समय जब शिक्षार्थी क्या करता है, इसके बारे में बता रहा है। द साइलेंट पीरियड मतलब मौन अवधि, इन अ लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन में, इज अ टाइम व्हेन द लर्नर शिक्षार्थियों के समय में क्या करता है, इसके बारे में हमें बताना। रिफ्यूज टू लर्न, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इन प्रोसेसिंग द लैंग्वेज बट नॉट एट स्पीकिंग, मतलब इसमें क्या है, भाषा को संसाधित कर रहा है, प्रोसेसिंग मतलब संसाधित कर रहा है, लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहा है, मतलब आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर साइलेंट पीरियड में है, किस पीरियड में है, साइलेंट पीरियड में। और साइलेंट पीरियड का मतलब क्या हुआ, साइलेंट पीरियड का मतलब हुआ कि बच्चा अभी नई भाषा सीख रहा है, शुरू कर रहा है, इसलिए वह केवल सुनता है, समझता है, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व, मतलब डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, निगमन विधि। अब निगमन विधि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, गोइंग ऑन, गोइंग फ्रॉम रोज टू एग्जाम्पल, मतलब आपका नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोइंग फ्रॉम रोज टू एग्जाम्पल्स। इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, एग्जाम्पल्स टू रूल्स, और इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, और हिंदी में आगमन विधि। तो
तो कौन सा? इस 15 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। तो मित्रों, आज ये सवाल आपके शिक्षण से रिलेटेड थे। सवाल कैसे लगे, स्कोर आप कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।